नाज़रीन कोशर खबरनामे ज़हूर लोलाबी तहस खदमत मज हाजिर तो पेश खबरन तफसील दुरुस्त मुल्क सत जम्मू कश्मीर मज शब मेराज अकीदत एहतराम सान मनान आमुत तो मेराज हवाले लकचन बजन मस्जिदन खानकाहन तो ज़ियारत गाहन मन शब बेदारी मजलिस संज कर आमुत तत सपज वादी कश्मीर मज सारे खुद बड़ तकरीब दरगाह हज़रत बलस मज मुनक़द ये दूर दराज इलाकों पे यथ लुको शब बेदारी मज शिरकत कर तो रेत रातस ये तमो दरुद अज़कार नातो मनकबत तो खतमातुल मुअज़्ज़मात मजलिस मज शिरकत कर तत सपद तम आज पंजगान नमाजों पत मोई मुक़द्दस ज़ियारत नश फैज़याब तो अत मौक़े पे आलम इस्लाम तो खासकर जम्मू कश्मीर खतर अमन अमान खतर खुसूसी दुआ कर आमद यह सूबे इंतजामिया तो वक़फ़ बोर्ड तरफ ज़ायरीन खतर तमाम सहूलत आयतन थावन आमद यही उम्मीद खास कर आज सारी उम्मत मुसीबत मुबतला खास कर कशीर जी यही उम्मीद हेत जो अल्लाह ताला करे गुनहन मगफिरत ना उम्मीद कुफुर इंशाअल्लाह रहमान यही उम्मीद हेत अल्लाह ताला कर सान बेन हिदायत सान कोरन हिदायत सान बायन हिदायत सान बुजुर्गन हिदायत सारसी उम्मतस कर मगफिरत अजक दो के पास इंशाअल्लाह यही उम्मीद आज बन सारसी उम्मतस मगफिरत अन अमनुक बहार थन सेहत सलामत रचिन यमो बदकारी नश बेहई तो बेशर्मी नश यह कर अल्लाह ताला अजुक शाब कबूल आज महराज दुनबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब इस्लामाबाद अशवल पे फी वरी योतस एतकाद वल इंशाल एतकाद रुजन पोशवन पोशन कुल कायनातस यस पह सान या दरबारस मज बाउमीद इंशाल्लाह नीरान ये बाउमीद। आज के शब की फजीलत यह है कि पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने दावत दी और सारे कायनात का मुशाहिदा करवाया जिसमें जन्नत जहन्नम वगैरह सब कुछ दिखाया गया और कुछ तहाइफ दिए गए जो दीन इस्लाम में हमेशा के लिए क़यामत तक कायम और दायम रहेंगे। हर अंबिया अलैहिस्सलाम को मेराज कराया गया लेकिन ये जो मेराज श्रीनगर मज रात अमृतसर से ताल्लुक थवन वाल गैर मकामी शहरी गोलिन हंद निशान बनाना आए तथ वाक़ हवाल जम्मू कश्मीर सबक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला सिंद तरफ अफसोस इजहार करान वन आमुत जे यथन हमलन हज यीजा त मजम्मत करने सह कम तम वोन जे हुकूमत तरफ जम्मू कश्मीर अंदर पूरा मन हालात कायम करने दावश करने ताहम यथो हमलों सत जमीनी हालात अत बरकस वुचने उमर अब्दुल्ला सिंद तरफ वन आमुत जे वनोस दफा 307 मनसूख सपदन सती गस बंदूक खामोश ताहम श्रीनगर राजौरी तो पुंछस मज ये मिलिटेंट हमला लगभग खत्म सपदमे इन जिलन अंदर पतमे वरियों पे लगातार ये हमला वुचने उमर अब्दुल्ला सिंद तरफ जम्मूस मज अकिस तकरीब दौरान इन कथन बावत कर आमज। हमें बेहद अफसोस है कि श्रीनगर में एक हमले में बाहर से आए हुए हमारे 2 मेहमान गोलियों के शिकार हुए। एक कल ही उस हमले में दम तोड़ गया और दूसरा जो जख्मी हुआ था खबर आई कि आज वो अस्पताल में गुजर गए। सबसे पहले तो उनके घर वालों के साथ हम हमदर्दी और अफसोस का इजहार करना चाहते हैं और उसके साथ साथ इस हमले की जितनी निंदा की जाए जितनी इसकी मजम्मत हो कम है। श्रीनगर में इस तरह के हमले अफसोस की बात है कि लगातार 2-3 सालों से ये हम सिलसिला देखते आ रहे हैं। टारगेटेड किलिंग्स शहर के बीचों बीच, इसी से आपको पता चल जाता है कि
जम्मू कश्मीर में हालात वो नहीं हैं जो हुकूमत दावा करती है। इन्होंने पहले तो कहा था कि 370 हटते ही बंदूक जो है वो खामोश हो जाएंगे, लेकिन श्रीनगर, रजौरी, पुंछ, इस तरह के इलाके जहां मिलिटेंसी के हमले जो है लगभग ख़त्म हो गए थे, लगातार यहाँ पे अब इन हमलों का सिलसिला जो है वो देखने को मिल रहा है, जो बड़े अफसोस की बात है। प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं अब की बार 400 के पार, आपको लगता है? अब आपको क्या 400 से लेना देना? पहले यहाँ लोगों की जानें जो है वो महफूज हों, वो 400 की बात बाद में करें। पहले ये बताएं ना आप कि जम्मू कश्मीर में हालात इस तरह खराब क्यों हैं? जम्मू कश्मीर में जो अमन की बात हुई, जम्मू कश्मीर में जो शांति की बात चली, जम्मू कश्मीर में ये हर बार कहते हैं जनाब बस मिलिटेंसी इज ऑन इट्स लास्ट लेग्स, मिलिटेंसी इज अबाउट टू फिनिश, वी आर जस्ट अबाउट टू फिनिश मिलिटेंसी, और फिर ऐसे हमले हो जाते हैं, फिर ये लोग खामोश हो जाते हैं। 400 की हम बात करेंगे, पहले मुल्क को ये समझाएं कि ना कि जम्मू कश्मीर के हालात अब ये हमें कसूरवार ठहरा नहीं सकते। हमें तो हुकूमत से बाहर गए हुए काफ़ी साल हो गए, डायरेक्ट इनका दिल्ली से कंट्रोल है जम्मू कश्मीर के ऊपर, बजट भी वहीं से पास किया जाता है, एलजी साहब को भी वहीं से हिदायत मिलती है। अगर इन सब चीज़ों के बावजूद ये डबल इंजन सरकार का दावा करते हैं, तो अगर इसके बावजूद श्रीनगर में यह गैर मुकामी शहरन हंदिस हलाकत पे अल्ताफ बुखारी सद तरफ अफसोस इजहार करान वन आमुत बेगुना इंसान कत्ल कर सारे खुद बोड़ गुनाह। तमो वोन कतिल गसन नन कड़ने इन युथ वादी सपदन हंद हालात बेहतर सपदान। अल्ताफ बुखारी सद तरफ वन आमुत कह लुख पागल गमित यथ वाक अंजाम दिवान। अल्ताफ बुखारी इंतखाबस हवाले कत करान वोनमुत मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर अंदर इंतखाबात करने हवाले संजीद, ताहम पार्लियामेंट इंतखाबात मुनक्कद करन मरकजी सरकार मजबूरी। मेरा सर शर्मिंदा हमेशा होता है, क्या कहेंगे हम लोगों को। इंसान मारना सबसे बड़ी जो गुनाह मैं मानता हूँ। बेगुनाह इंसान मारना बेगुनाह हो तो फिर तो ज़्यादा ही गुनाह है, और हम इसीलिए सफ़र कर रहे हैं। जो हमारे आप मोज देखते हैं, कभी बर्फ़ नहीं है, बारिश नहीं है, ये इसी का खामियाजा है। मैं अपील करता हूँ अपने साथियों से जो यहाँ लोग हमारे रहते हैं, आम शहरी, कि हमें उठना पड़ेगा। ये जो कातिल हम में बेड़ियों के बेस में हैं, इनको नंगा करना पड़ेगा। जब तक ना हम उठेंगे तब तक इसका हल नहीं होगा, वरना हम पे अजाब नाजिल होता ही रहेगा खुदा का। टॉलिस्टिक क्लेम्स किए जा रहे हैं नॉर्मलसी के लिए। देखिए इसको एबनॉर्मलसी ना कहिए। देखिए ये एबनॉर्मलसी हर एक कोशिश करेगा कहने की, ये एबनॉर्मलसी नहीं है, ये पागलपन है। पागलपन को आप एबनॉर्मलसी थोड़ा ही कहेंगे। ये कुछ लोग पागल हो गए हैं। अब पागल कुत्ता होगा तो आप कहेंगे सब फिर यहाँ शहर में पागल कुत्ते ही घूम रहे। ये पागल लोग हैं कुछ, इनको आप नहीं ना कहिए। ये नॉर्मलसी तो है, बिल्कुल नॉर्मलसी है। मैं आश्वासन देता हूँ हिंदुस्तान के सभी लोगों से, आइए कश्मीर नॉर्मल है। ये जो एबरेशंस है हम इनको भी रोकेंगे। हम लोग जम्मू कश्मीर के लोग खड़े हो जाएंगे और हम रोकेंगे। हम आपकी सिक्योरिटी है यहाँ। अभी नेबरिंग कंट्री में इलेक्शंस हो रहे हैं, क्या आपको लगता है? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है नेबरिंग कंट्री के इलेक्शन में। मुझे ये इंटरेस्ट है कि मेरे जम्मू कश्मीर में कब इलेक्शन होगा, जो मुझे नहीं लगता है दिल्ली इंटरेस्टेड है। उन्होंने हमारे डेमोक्रेटिक राइट से हमें दूर रखा हुआ है। पार्लियामेंट वो अपने सवाद के लिए कर रहे हैं, उनको अपनी हुकूमतें बना। हमें क्या मिलता है? 3 MPO ने क्या किया जो कश्मीर से गए? क्या वो बचा सके 370-35 से? ये डोंग है कि हमें यहाँ पार्लियामेंट में इलेक्शन, हमें अगर डेमोक्रेसी प्राइम मिनिस्टर साहब आपने बहाल करनी है तो असेंबली के इलेक्शन के साथ करिए। आप तो प्राइम मिनिस्टर साहब रोज कहते हैं कि 1 नेशन 1 हम ये करेंगे। यहाँ तो पूरा मौका है, यहाँ तो असेंबली है और पार्लियामेंट आपने करना है, ये दोनों साथ करिए। क्यों नहीं कर रहे हैं आप? बाकी मुल्क के लिए जो सही है हमारे लिए सही नहीं है। बताया जाता है कि 9 के बाद जब पार्लियामेंट सेशन खत्म होगा तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन की टीम आ रही है। इलेक्शन कमीशन की टीम क्या करती है? वो भी रिमोट कंट्रोल होता है। जो वो लोग दिल्ली में फैसला करते हैं नहीं करना है, जम्मू कश्मीर के लोगों को वो हकूक से दूर रखते हैं। मुझे बताइए ना, हम आपको क्या मिलेगा? आप भी जम्मू कश्मीर के वासी हैं, हमें पार्लियामेंट इलेक्शन से क्या मिलेगा? 3 लोगों को नौकरी या 5 लोगों को नौकरी, घर दिल्ली में, गाड़ी दिल्ली में, कि हमारा। यह नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी जनरल सेक्रेटरी शेख मुस्तफा कमाल सिंह तरफ श्रीनगर वाक़ मजम्मत करान वन आमुत इंतजामिया तरफ मुल्कस अंदर यह तासुर दिन जम्मू कश्मीर अंदर सोरी ठीक ठाक, ताहम ये वाक़ पेशीन तशवीशनाक। That question to the governor.
They seem to be hell-bent in giving a false narrative to the people of the country. They are and forgetting what their job is. It's the protection of every civilian, his life, and what he stands for. But this is at a time when almost saying every meter we have a security official in uniform. Be it the police, be it the paramilitary forces, be it the para-police. And yet such incidents take place in the heart of J&K, Lal Chowk area. So it's saddening. Where are we heading? Jai Shankar I saw on the TV also, on the same Indo-Pak. And this is the first time I've heard that Pakistan is our neighbor. He qualified it. And the two countries will suffer. Whether the larger country, more powerful country, India will suffer more or less, Pakistan will suffer. And the bitterness between the two is being exploited by vested interest, vested political interest. They would like the friction to go on. They would like the killings to go on, so that they get what is called from the people as a go ahead. So what about the elections in Jammu and Kashmir? The government is saying that it will be held in September. Well, as far as I am concerned, they have said a go-by to politics or democracy in J&K. It's not just the elections. The largest democracy in the world, most populous now, even has exceeded Chinese population, should consider this as a extra work, J&K, or elections in J&K. They don't seem to bother. Democracy has to survive, and by these जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी सूबे सदर खुर्शीद आलम सिंह तरफ तह वन आमुत मेराज किस अजीम मौकस पे बेगुनाह लुकन हज हलाकत सपदन बदकिस्मती तमो वोन अत वाकस पे जम्मू कश्मीर हिंद हर कह फर्द मायूस तो मजम्मत करान। किस्मत की बात है, एक मुकद्दस शब पे बेहमाना कत्ल किया गया 2 मासूम अफराद का, अमृतपाल का, रोहित का, जो आज सकम्ब हुए हैं। और मुझे समझ में नहीं लगता कि ऐसे अफराद जो ये वाक़यात में मुलवस है, उनका मकसद इससे क्या हासिल होता है। मासूमों की जानें लेना किस मज़हब की, किस रिलीजन की, ना इस्लाम की, ना हिंदुज़म की, ना सिखिज़म, दुनिया के किसी भी मुआशरे में इन चीज़ों की इजाज़त नहीं होती है। लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त जिस तरह से ये रियासत जा रही है, एका दुक्का वाक़ा जो टारगेट किलिंग हो रही है, मैं समझता हूँ कश्मीरियत और इंसानियत के माथे पे कलंक लग रहा है। ऐसे अफराद से मेरी गुजारिश होगी कि वो एहतिसाब करे अपने अमाल का कि वो क्या कर रहे हैं। ये पागलपंती जो चल रही है, कब तक और किस लिए। ये वर्ष जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी नायब सदर गुलाम हसन मीर सिंह तरफ तम वाक़ मजम्मत करान वन आमुत जे तम लुख हिंद दुश्मन यम यथ वाक़ अंजाम दिवान। तमो वोन योताम न आखिरी बंदूक अंदर बंद करने यी तोताम रोजन यथ वाक़ जारी। ताहम वोन तमो पतमन वरियन दौरान जम्मू कश्मीर अंदर सिक्योरिटी सूरत हालस मज बेहतरी आमज। गुलाम हसन मीरन रिजर्वेशन हवाल तक करान वोनमुत पूर मुल्कस मज रिजर्वेशनुक अख माहौल बनियामुत तो यह रोज हमेश बहसुक मौजू। जो कुछ कल हुआ बहुत ही गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो कश्मीरियत के दुश्मन हैं, जो ऐसे चीज़ें करते हैं जिससे हमारा जो विकार, हमारी जो सोच, उसकी नफी हर जगह होती है। जहाँ तक सिक्योरिटी सिनेरियो का सवाल है, इसमें दो राय हैं नहीं, हमें बीजेपी के साथ इख्तिलाफ है, लेकिन सिचुएशन जो इम्प्रूवमेंट हुई है वो तो बहुत इम्प्रूव है। लेकिन ये कोई कहे कि किलिंग्स टोटली बंद हो सकती हैं, जब तक न लास्ट गन बंद हो जाएगा तब तक कोई ये दावा नहीं कर सकता।
दुनिया के हर कोने में भी प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाते हैं, ये टेम्पररी मेजर होता है, तो इसमें बात करने की जरूरत बात कर रहा हूँ, क्या आपको लगता है दिस इज जस्टिस? देखिए, रिजर्वेशन ये सारी कंट्री में एक माहौल है, ये डिबेटेबल है हमेशा, क्या रिजर्वेशंस होनी चाहिए ना होनी चाहिए। जिन लोगों को रिजर्वेशंस मिलती हैं वो जाहिर सी बात है वो खुश हैं, वो एम्पावर अपने आप को चाहते हैं। अगर वो सोशली एजुकेशनली डिसएम्पावर फील कर रहे हों और उनको मौका मिलता है दैट दे फील वेलकम। लेकिन एक तबका ज़रूरी तौर सारी कंट्री में है, एक तबका इसके खिलाफ है, वो कह रहे हैं इससे मेरिटमार होता है। दुनिया के हर कोने में भी प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाते हैं, ये टेम्पररी मेजर होता है, तो इसमें बात करने की जरूरत। बात कर रहा हूँ, क्या आपको लगता है DDC मेंबर त्राल डॉक्टर हरबख्श सिंह सिंह तरफ आवाज त्राल के दूर दराज इलाकों हूं दौर करने या दौरान तमो तत अवामी वफदन से मुलाकात कोर अत मौके पे लोगों तरफ कहिया मामला वतलान आए तो तमो लोगन यकीन दहनी कर तिहद तुलना में जायज मुतालबा जल्दी हल कर लुकन राहत वात तमो अत मौके पे रिजर्वेशन हवाल कत कर सिख तबकह रिजर्वेशनस मज नजरअंदाज कर सबको अपना हक मिलना चाहिए, लेकिन दूसरे का हक काट के नहीं। और सबसे बदकिस्मती वाली बात है कि सारी कम्युनिटीज को कंसिडरेशन में रखा गया, लेकिन जो सिख कम्युनिटी है 2.5 लाख की पॉपुलेशन है, इनके साथ एक धोखा किया गया। सिख कम्युनिटी के साथ कोई रिजर्वेशन नहीं रखी गई। जब 370 से पहले बात की जाती थी, हमारे लोग डिमांड करते थे तो ये कहते थे 370 एक हडल है, अगर 370 खत्म होगा तो आपको माइनॉरिटी स्टेटस मिलेगा, आपको रिजर्वेशन। लेकिन आज आप देख रहे हो वो नहीं है। तो मेरा मानना है रिजर्वेशन बहुत अच्छी है, लेकिन जो हमारा एक जम्मू कश्मीर का कल्चर रहा है, ये बड़ी एक गंगा जमुनाई तहजीब रही है, महजिब तहजीब। यहाँ कभी पहाड़ी ने गुजर से लड़ाई नहीं की है, मुस्लिम ने कभी शिया से लड़ाई नहीं की है, सिख ने कभी मुसलमान से लड़ाई नहीं, कश्मीरी पंडित ने कभी किसी और से लड़ाई। तो ये जो तहजीब है, इसको अगर हम कैटेगरियों में बांटेंगे तो बहुत गलत बात है। रिजर्वेशन तबकों को मिलनी चाहिए, डिजर्व लोगों को मिलनी चाहिए, न कि एक IAS ऑफिसर या KS ऑफिसर या बड़ा एक पहाड़ी लीडर कहीं शहर में अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, या गुजर लीडर को अपने बच्चे को कॉन्वेंट या मेलनसन में पढ़ा रहा है, उसको रिजर्वेशन मिल रही है। मेरा ये जो पहाड़ी यहाँ पे ऊपर बैठा है, इसको कोई रिजर्वेशन, इसका बच्चा नौकरी नहीं लगा, 5 साल 5.5 साल हुए। मेरे पहाड़ी, मेरे गुजर का किसी का बच्चा कहीं नौकरी नहीं लगा, इनको कोई रिजर्वेशन नहीं मिली। तो मिलना चाहिए, हक मिलना चाहिए। पिछड़े वर्गे हैं, इनके पहाड़ों पे रहने वाले लोग हैं, इनको मिलना चाहिए। केरोसिन डीलर्स यूनियन तरफ आज श्रीनगरस मज एहतजाजी मुजाहरे करना आमत तो एहतजाज में शामिल जिम्मेदारों तरफ वन आमत जे पतमो 2 वरियों पे मेज तेल सप्लाई बंद करना आमत यमकिन तम आवलिनस मज आमत तमो अवाल इंतजामियस अपील कर अत मामलस कुन गज जोन युन दिन मेज तेल गस बहाल कर युन युथ तिहद रोजगार सपदन मुतासिर। तेल खाकी को वागुजार करो, वागुजार करो, वागुजार करो। We want justice, we want justice, we want justice। केरोसिन ऑयल का हम इसलिए आई थे यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए कि हमारा तेल खाकी जो पिछले 2 सालों से बंद किया था गवर्नमेंट ने, हम इसी को वागुजार करने के लिए यहाँ जमा हुए थे, इसलिए हम बात करने के लिए आई थी। क्या मसला है आपके? हमारे मसला यह है कि हमने इससे पहले जो हमारे कोटा थे वो हमको गवर्नमेंट ने छीन लिया, हमको वो अलॉटमेंट नहीं की थी, जबकि मरकज डाल रहे थे उधर से। जहां हमारा कमिश्नर बैठा हुआ उसने ये बंद किए थे। ये कब से बंद हुआ? ये तकरीबन पिछले 2 साल, ये पिछले 2 साल से जून 22 से बंद हुआ। ये बहुत सी मुश्किलात है हमारे लोग, गाँव के लोगों को या सिटी के लोगों को है, क्योंकि यहाँ मौसम अच्छा नहीं रहा, नो पावर रही तो यहाँ लगता है बहुत परेशानी है। हम चाहते हैं हमें केरोसिन वापस लीजिए। करीबन 3000 डीलर जो हम तेल खाकी के साथ कॉपरेटिव और प्राइवेट जो है तेल खाकी के साथ कश्मीर डिवीजन के वाबस्ते है, हमारा रोजगार चला गया। करीबन 8 या 9 लाख लोगों का जो ये एक फैसिलिटी थी कश्मीर डिवीजन में, चाहे विंटर हो या समर हो, ये सिर्फ 35-36 लीटर पूरे साल में मिल रहे थे। इस फैसिलिटी को मतलब यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए इन्होंने मार्च 2022 से छीना।
हरदीप सिंह पुरी जो हमारे ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर हैं उससे मतलब टेक अप करके हमारे जम्मू कश्मीर के जो करीबन 8 लाख अवाम जो ये तेल खाकी से मुस्तफिद हो रहे थे, इनको ये तेल खाकी वागुजार होना चाहिए। तो नाज़रीन कोशिश खबरनामा होती है इतना सयान 7 बजे सब बे मुलाकात। फिलहाल दियो इजाजत, खुदा सवाल।